Hello students, welcome back to my YouTube channel K-Maths Academy. Students, today I am going to discuss over exam strategy of paper 4 for सहायक आचार्य 6 to 8 लेवल. ओके, आप लोग सबको पता होगा कि 6 to 8 लेवल में 4 पेपर होता है, जिसमें पेपर 1 ऑप्शनल केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है. मेन जो आपका रिजल्ट बनेगा उसमें आपके पेपर 2, 3, 4, जिसमें से ऑलमोस्ट 2 तो सभी का कंप्लीट हो गया, 3 कुछ कुछ का होने वाला है और बहुत का हो गया. और 4 जो है, खासकर मैं देखा मैथमेटिक्स वाला ग्रुप का, ये जो है आपका या तो 22 को या फिर 26 को होने वाला है. अब देखिए, पेपर 4 किसी भी ग्रुप के लिए, या तो आप लैंग्वेज ग्रुप के हो, ठीक है, या फिर सोशल स्टडी ग्रुप के हो, या साइंस ग्रुप के लिए हो, काफी रोल प्ले करता है. क्योंकि आपका टोटल मार्क्स जो 380 है, उसमें से 180 केवल पेपर 4 के पास है. तो आपको इस पेपर को एग्जाम में एकदम कूल माइंड होके आराम से कॉन्फिडेंट के साथ पेपर को अटेम्प्ट करना है, सो दैट यू कैन परफॉर्म योर बेस्ट. देखिए, होता क्या है ना, आपने पूरा साल भर क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, ये तो बहुत बड़ी बात है. कितने सारे टेस्ट लगाए, कितने एमसीक्यू किए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन उससे भी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि आप इस 3 घंटे में अपना परफॉर्म कैसे कर रहे हो. अब देखिए, एग्जाम में कॉन्फिडेंस लेवल अचानक शट डाउन कैसे हो जाता है. कभी भी आपका क्या है ना कि कोई भी सब्जेक्ट इसमें से क्यों ना हो, आपको तो वहां जंबलिंग करके देता है. हो सके आपका कोई एक ऐसा पेपर हो जहां पे आपका पकड़ अच्छा ना हो, उसी का 2-4 क्वेश्चन पहले मिल जाए. अब जैसे ही देखोगे आपका नॉलेज के दायरा से वो बाहर, अरे लगेगा मैं तो ये जानता ही नहीं हूं. तो बिल्कुल नहीं, एकदम कूल होना है, ठीक है, और आराम से सारी चीजों को 2 फेज में आपको आंसर देना है. ठीक है, 2 फेज हमेशा आप यूज कीजिए. 2 फेज में आपको आंसर देना है. हो सके ऐसा बहुत बच्चा क्या करता है, शुरू में आराम से करते 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 जा रहा है, लास्ट के इजी क्वेश्चन आपसे छूट जाए. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो आप लैंग्वेज ग्रुप के हो या फिर एसएसटी ग्रुप के हो, ये स्पेशली आप ध्यान दो कि फर्स्ट फेज में आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, और सेकेंड फेज के लिए कुछ अगर ऐसा कोई क्वेश्चन लगता है कि उस समय मेमोरी में नहीं आ रहा है, हो सके उसको किसी चीज के साथ हम कोरिलेट करें तो उसका आंसर हमको पता चल जाए, तो उस क्वेश्चन को आप स्पेशली सेकेंड फेज में आराम से अटेम्प्ट करो. ठीक है, अब मैं स्पेशली बात करने वाला हूं साइंस ग्रुप के लिए. देखिए, साइंस ग्रुप के लिए टाइम मैनेजमेंट एक चैलेंज हो जाता है. आई एम गोइंग टू शेयर यू माई एक्सपीरियंस टिल आई हैव क्वालिफाइड मेनी मोर पीजीटी टीजीटी एग्जाम्स. मैं ये गारंटीड के साथ कहता हूं कि देखिए, साइंस ग्रुप यानी स्पेशली अगर आपका मैथ एक पेपर है और इसके साथ या तो आप फिजिक्स या केमिस्ट्री या बॉटनी या जूलॉजी रखे हो, क्योंकि यही 5 में से कोई भी आपको 3 सिलेक्ट करना है, तो मैथ आपको डिस्टर्ब कर सकता है. ठीक है, मैथ आपको डिस्टर्ब कर सकता है. 180 मिनट में आपको 180 क्वेश्चंस बनाने हैं, जिसमें से मैथ का अकेले आपका 60 क्वेश्चन है. फिर आपका इधर भी 60 क्वेश्चन और यहां पर भी आपका 60 क्वेश्चन. तो इसीलिए यहां पर आप ऑलमोस्ट केयरफुल आपको रहना है. अब मैं आपको बताने वाला हूं कि साइंस वाले स्टूडेंट्स जो मैथ रखे हो वो कैसे अटेम्प्ट करोगे इसको. तो देखिए, मैथमेटिक्स में ना हमेशा 3 लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3. लेवल 1 जो होता है यह इजी होता है, रिजल्ट बेस्ड, डेफिनेशन बेस्ड, कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है. लेवल 2 थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, और ये जो लेवल 3 होता है ना, ये ऑलमोस्ट टाइम टेकन होता है. ये क्वेश्चंस अगर आपको पहले ही मिल जाते हैं और आप उसको बनाने लग जाओगे, टाइम काफी चला जाएगा. इजी और मॉडरेट क्वेश्चन को छोड़ना ही नहीं है. आप एक लॉन्ग क्वेश्चन को बनाते हो, डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन को बनाते हो 4 मिनट लगा के, और इधर ही अगर आप 4 मिनट लगा दिए, लास्ट में आपका 4 इजी क्वेश्चन छूट जाता है. अब एक क्वेश्चन सॉल्व किए 4 मिनट लगा के, एक ही नंबर मिलेगा, आपका 4 क्वेश्चन छूट जाएगा लास्ट में. ये टाइम मैनेजमेंट स्किल काफी रोल प्ले करता है इस एग्जाम में. अब ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये, आप ना पेपर को, आप इस टाइम को 3 सेक्शन में पहले बांटिए. 180 मिनट में फेज 1 में 90 से 100 मिनट का समय लगाइए. ठीक है, और
बिना पेन पेपर का आपसे जो भी क्वेश्चन बनता है आप उसको पहले देखो एकदम आराम से। हो सके मिनिमम आपसे 20 क्वेश्चन बन जाए, बहुत है। और नीचे चले आओ, अगर आपने बॉटनी लिया या जूलॉजी लिया है साथ में तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आया तो ठीक है, नहीं आया तो और ठीक है, लगा दो तुक्का, नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आप फटाफट सा ये इस टाइम लिमिट में कोशिश करो कि इसके 20 से 30 क्वेश्चन बना ले और इसको कंप्लीट कर दो। अगर आपने फिजिक्स लिया या केमिस्ट्री लिया तो फिर यहां भी कैलकुलेशन वाली मैटर है, कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल पैटर्न के क्वेश्चन आपके होते ही हैं जो आपको डिस्टर्ब कर सकता है। तब वैसे क्वेश्चन को आप ना फेज 2 के लिए छोड़ दो। मान के चलो कि अगर 60 में 45 क्वेश्चन भी अगर आप यहां बना लेते हो, कौन से क्वेश्चन जो बिना पेन पेपर के बने, एकदम बिल्कुल टाइम टेकन नहीं, आया तो ठीक है, नहीं आया तो और ठीक है, दिमाग लगाना भी नहीं, जो आपको मोस्ट प्रोबेबल लगे उसको लगा दो। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। मैं ये बात बार बार बोल रहा हूं आपको। फेज 1 को कंप्लीट करने के बाद आपके पास जो टाइम बचता है लगभग 80 मिनट, उसमें से 50 मिनट आप यूज करो यहां के बचे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। फिर आपको ध्यान देना है लेंदी और कैलकुलेटिव क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करोगे। ठीक है, अब इस 50 मिनट में आपको क्या करना है, इसके कुछ क्वेश्चन मान लो कि और 20 क्वेश्चन बन जाए, बात समझ में आया, उसको आपको अटेम्प्ट में लेना है। और साथ ही साथ यहां पर जो आपके क्वेश्चंस बचे हुए थे थोड़ा थोड़ा करके ना, उसमें से कुछ क्वेश्चन बन जाए। बात समझ में आ रहा है ना? अगर कोई क्वेश्चन बन गया तो आराम से उसको बनाएंगे। अब यहां से मान लो 10-10 क्वेश्चन ऐसे करके बन जाता है। ये जो 50 मिनट टाइम है जिसको मैं यहां सेकेंड फेज में यूज किया, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि अब भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो आपको लगता है कि हम उस क्वेश्चन पे अगर टाइम थोड़ा स्पेंड करें और वो क्वेश्चन हमसे बन जाए, तो उसके लिए आपके पास 50, 30, 80 ये 30 मिनट बचता है। कहां? फेज 3 में। अब फेज 3 में ना आपको वैसे लेंदी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मैथ का भी, फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी। ध्यान रहे अगर आपका बॉटनी और जूलॉजी है तो इस ग्रुप में आपको यहां तक नहीं पहुंचाना है, फर्स्ट फेज में ही क्वेश्चन को टिक कर देना है। और तब फेज 3 का जो टाइम है वो कंप्लीटली आपको लगाना है कहां? मैथमेटिक्स में। ठीक है, मैं बार बार ये बात बोलता हूं, इजी या मॉडरेट क्वेश्चन को सॉल्व करने से सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन होता है डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से। क्योंकि देखो एवरेज क्वेश्चन लगभग बच्चे करते हैं। और एक ध्यान देने वाली बात क्या है, इजी और मॉडरेट क्वेश्चन को छोड़ना भी नहीं है और वहां गलत करना भी नहीं है। तो इसलिए कूल माइंडेड होके हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को बना के आराम से पेपर को अटेम्प्ट करो। टाइम मैनेजमेंट स्किल बहुत जरूरी होता है। अगर आपके पास पहले से कोई प्लान है, प्लान ए, तो आप इसको प्लान बी के रूप में यूज कर सकते हो। अगर नहीं है तो फिर अपना मॉडिफिकेशन फॉर्म में इसको यूज कर सकते हो। ठीक है,